to the mountain of the Lord. Let us clap our hands in song. Come, you thirst for serenity and truth, bring your heart and come along. Blessed are you who are spiritually poor, for the kingdom of heaven is yours. Happy are you who are mourning and bewailing, God will comfort His people. Come, let us go to the mountain of the Lord. Let us clap our hands in song. Come, you thirst for serenity and truth, bring your heart and come along. Happy are you who are merciful and kind, for the Lord shall be merciful to you. पवित्र वचन कहता है, सुसमाचार प्रचार के चरण कितने सुहावने होते हैं। जी हाँ, हम आज अजनी पल्लीवासी बहुत कृतज्ञ और धन्य हुए हैं जब हमारे बीच हमारे धर्म प्रांत के श्रद्धेय बिशप स्वामी जी उपस्थित हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 1 और 2 कहता है, आपका भातृ प्रेम बना रहे। आप लोग आतिथ्य सत्कार नहीं भूले, क्योंकि इसी कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। जी हाँ, हम आज हमारे बिशप स्वामी जी को एक ईश्वर के दूत के रूप में सत्कार करते हैं। हम सभी पल्लीवासी एक बार फिर से ताली बजाकर हमारे बीच हमारे पल्ली के सेक्रेटरी श्रीमान राजू फ्रांसिस से निवेदन है कि वे श्रद्धेय बिशप स्वामी जी को पुष्पगुच्छ दें। श्रद्धेय पादरी से निवेदन है कि हमारे बिशप स्वामी जी का सम्मान उन्हें शॉल देकर करें।
आदरणीय सिस्टर रेखा से निवेदन है कि वे उन्हें श्रीफल प्रदान करें। हमारे सभी पल्लीवासी की ओर से प्रेम का छोटा सा प्रतीक, छोटा सा उपहार बिशप स्वामी जी को देना चाहते हैं। विनीता दीदी उन्हें यह उपहार प्रदान करेंगे। हमारे ईश्वर के नाम पर यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के सामने फादर फिलिप के पल्ली पुरोहित पद की नियुक्ति पत्र पढ़ा जाए। Appointment number 72020, letter of appointment. Elias, by the grace of God and favor of the Apostolic See, Archdiocese of Nagpur, by virtue of my office as the Archbishop of Nagpur, I hereby appoint you, Reverend Father Philip Topno, Parish Priest of St. Anthony's Church, Ajni, with effect from June 1st, 2020. You will enjoy all the rights and powers and will be subject to all obligations attached to the office in the Code of Canon Law only from the date you take charge of the parish. In testimony whereof I affix my signature and seal by the authority of the Archbishop Elias Gonzalez, Archbishop of Nagpur. Given at Archbishop's House, Mohanagar, Nagpur on 14 May 2020.
पाप निवेदन सुनने का स्थान पवित्र है। यहाँ स्नेह और प्रेम का वातावरण निर्माण होता है। अभिषेक स्वामी जी पल्ली के प्रमुख पुरोहित श्रद्धेय फादर फिलिप टोपर को इस गिरजाघर में पाप निवेदन सुनने का अधिकार देंगे। वे उसका प्रतीक समझकर उन्हें पाप निवेदन सुनने का के स्थान के आसन पर बैठाएंगे। इस पल्ली के प्रमुख पुरोहित के रूप में भाविकों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों को ऐसी भावना प्रदान कर कि हम आने वाले प्रभु कृष्ण का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य बने। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सुसमाचार प्रचार का कार्य पूर्ण रूप से करने के लिए अभिषेक स्वामी जी हमारे सभी को भी श्रद्धेय फादर फिलिप को पवित्र शास्त्र बाइबल प्रदान करेंगे। Hey,
बीच फैलाने के लिए मैं तुम्हें यह पवित्र बाइबल प्रदान करता हूँ और सुसमाचार प्रचार का अधिकार देता हूँ। आगमन का पहला ही बार, पहला बार नबी ईसाया से कहकर वो यदि तू आकाश फाड़कर उतरे, हे प्रभु तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता, यही अनंतकाल से तेरा नाम रखा। हे प्रभु तू ये प्रेम नहीं होने देता कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाए और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखे। हे प्रभु हमारे पास लौटने को कृपा कर, हम तेरे सेवक और तेरी प्रजा है। ओह यदि तू आकाश फाड़कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठेंगे। ये कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तू उन लोगों का व्रत प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्गों का स्मरण करते हैं। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते हैं और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपूर्ण और गंदे और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए हैं। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पवन की तरह हमारे पाप हमें चितराते हैं। कोई भी ना हो तेरा नाम लेता था और ना ही तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया था और हमारे पापों के हवाले कर दिया था। जो भी है प्रभु तू हमारा पिता है, हम मिट्टी है और तू महान। तूने हम सबों को बनाया है। प्रभु की वाणी। भजन अनुरोध। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाए। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन।
सर्वदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। भजन अनुवाद हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार कर। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर, उन्हें यह दागलता लगाई है, आकर इसकी रक्षा कर। भजन अनुवाद हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला और दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार कर। इसे तूने चुन लिया है, इसे तूने पढ़ने की शक्ति दी है, उसे अपने दाहिने हाथ से संभाल, हम फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरी स्तुति करें। भजन अनुवाद हे प्रभु परमेश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार कर। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप मसीह से संयुक्त होकर अभिवेक और ज्ञान के सब प्रकार के वरदान से संपन्न हो गए हैं। आप लोग में किसी वरदान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में दृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएंगे। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, उसी ने आप अपने प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने को आप लोगों को बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय
आ जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया है। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो और एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूं वही सबों से कहता हूं, जागते रहो। प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय फादर्स, सभी सिस्टर्स और मेरे प्यारे पल्लीवासी, आज हम आगमन काल का पहला इतवार मना रहे हैं। आगमन का अवधि हमारे सभी लोगों के लिए अभिप्रेत होता है। हम छोटे होते हैं तो अपने माता पिता के आगमन का राह देखते हैं। बड़े होने के बाद जब हम नौजवान होते हैं तो हमारे मित्र फ्रेंड्स के आगमन की राह देखते हैं और आगे चलकर जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं कि हम एक दूसरे के आने का इंतजार करते हैं। और ये इंतजार क्या होता है, उसमें कौन सी भावना होती है, ये हम सभी जानते हैं, अपने अपने अनुभव से जानते हैं कि ये इंतजार जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा देर रुकना पड़ता है, कभी ज्यादा समय रुकना पड़ता है, तो हमें थोड़ा सा अवधि, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और जो इंतजार जिस इंसान में प्यारे घर का कर रहे हैं, उस इंतजार में कभी कभी देरी होती है, कभी कभी जल्दी आना होता है, और ये सभी हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। वैसे ही हमारे लिए आज जो आगमन का इतवार हम मना रहे हैं, आज के पाठों में हमें यही कहा गया है कि हम इंतजार में हैं। तो जब इंतजार में होते हैं तो हमें जागरूक होना है। आज के पहले पाठ की सांस इंसान के जीवन में कैसी प्रकार की प्रवृत्तियां हैं और कैसे इंसान भगवान से मेल मिलाप करने के लिए रुका हुआ होता है, कि उनकी जीवन में वो तरस रहता है कि कभी मैं मेरे ईश्वर को, मेरे निर्माता को जान से, प्यार से और पूरे इंतजाम से पहचानूं और उनको स्वीकार करूं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु भी हमें यह बात को दोहराता है कि हम सभी को जागरूक रहना है। आज आप लोग यहाँ आए, मैं समझ सकता हूं कि आप यहाँ खुले, इसलिए आप जागरूक हैं।
बल्कि कितना जागरूक है ये थोड़ी सी शंका का भाग है। कि हम देखते हैं जागरूक होकर आँख खोलकर, लेकिन हमारा दिमाग आज मार्केट में क्या लेने को जाने का है, दोपहर को क्या खाना पकाना है, इसमें लगा हुआ होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हम आगे चलकर क्या करें उसकी सोच में लगे रहते हैं। और यहाँ इस अवसर पर जब हम यहाँ इस मंदिर में ईश्वर के सानिध्य में हैं, तो हम वो ईश्वर का सानिध्य का आनंद, उसकी कृपाएं और उसका आशीर्वाद में रहने के सिवा हम आगे चलकर क्या करना है, दिन भर में क्या आज कार्यक्रम है, इसकी सोच में लगे हैं। और यही समझकर यीशु लोगों को कहते हैं कि जागरूक रहो। यदि ऐसा न हो कि आप दूसरा ही कोई सोच रहा है और ईश्वर का आगमन वहां हो गए और हम उसके पहुंचा नहीं सके। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस इतवार में अपने पल्ली पुरोहित का बहुत दिन से रुके हुए थे, उनका यह पद ग्रहण का कार्यक्रम मनाने के लिए, जैसे हम ईश्वर के आगमन के लिए रुकते हैं, वैसे ही उसके आगमन के लिए भी रुके थे। और यह पद ग्रहण हमारे लिए, हमारे सभी पल्ली वासियों के लिए यही संदेश लेके आता है कि हम सभी को जागरूक रहना, पल्ली पुरोहित को और हम सभी पल्ली वासियों को जागरूक किस लिए रहना है, क्यों रहना है, यह सोच में हमें रहना है। हम जब सोच में नहीं रहते तो कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं। यदि पास्ट में यानी भूतकाल में और भविष्य काल में, जो भूतकाल बीतर चुका, जो हो गया उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जो भविष्य काल है वो आने वाला है, वो भी रियल नहीं है, कभी आएगा तो आएगा। लेकिन हमारे पास अभी क्या है, यह वर्तमान का जो यह समय ईश्वर हमें देता है, उस समय का मूल्य समझना आवश्यक है। और हर एक पल यहाँ आप बैठे हुए प्रार्थना में लगे हुए, यह एक पल कैसा मूल्यवान है और ईश्वर के सानिध्य का आप कैसे अनुभव लेना है, यह बहुत बड़ी सोच और महसूस की बात। आज के शुरुआत में ही आप तालियां बजाया बहुत बार, लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा था वो कभी क्या अर्थ है उसका, वो सोच लिया है क्या? शुरुआत में ही हम फादर को अपने मुख्य द्वार पर स्वागत करते हैं। इस स्वागत का अर्थ क्या है? कि इस पल्ली के मुख्य पुरोहित होने के कारण इस मंदिर जो ईश्वर का शरीर है, यीशु का शरीर है, उस शरीर में यानी हम सभी लोगों के जीवन में सहभाग लेने के लिए हम निमंत्रित करते हैं और उनको इस मंदिर में प्रवेश लेने के लिए उनको फूल देकर उनका स्वागत करते हैं, शुभेच्छा देते हैं। यह प्रवेश संस्कार जो है, हम प्रवेश संस्कार मनाते हैं
उसकी याद दिलाते हैं। पहला संस्कार कौन सा है? याद है क्या? आपने संस्कार लिए हैं? हाँ, तो पहला संस्कार बपतिस्मा संस्कार का है। तो उनके स्वागत में उन्हें फूल देकर और स्नान संस्कार के जल से उनको एक प्रवेश संस्कार में बुलाहट दी जाती है। बाद में जब यहाँ हम उपस्थित होते हैं तो उनका नियुक्ति पत्र पढ़ा जाता है। यह नियुक्ति पत्र खाली पढ़ने के लिए पढ़ाया गया नहीं, तो हम सभी को याद दिलाई जाती है कि पल्ली के मुख्य पुरोहित होने के कारण जितने ही जिम्मेदारी से विशुद्ध ईश्वर के नाम से उन्हें नियुक्ति करते हैं, कि जैसे ही बाइबल में शुरुआत से सभी नबी और प्रेषित गण को ईश्वर ने नियुक्ति दी, और जब नियुक्ति दिया वो क्षण महत्वपूर्ण होगा। ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर उनके जीवन में कार्य करने का जो अवसर ईश्वर की कृपा से और आशीर्वाद से दिया जाता है। हम निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन ईश्वर ही अपने जीवन में, इस पल्ली के जीवन में एक प्रमुख होने के नाते उनके ऊपर और जिम्मेदारी सौंपते हैं। हम ये जिम्मेदारी वो अपने दिल से पूरे सच्चाई से और अच्छाई से हमारे पल्ली वासियों के लिए स्वीकारते हैं। बाद में हम लोगों ने देखा कि तुमसार संस्कार, जो प्रायश्चित संस्कार का अधिकार आदर को दिया है, जो संस्कार हमें चंगाई का स्पर्श करते हैं, एक दूसरे के संवेग में लगे रहने का, एक दूसरे को सुसंवाद से जोड़ने का संस्कार, और जिस संस्कार से हमें गुण संपन्न किया जाता है, हमें ईश्वर की चंगाई का स्पर्श किया जाता है, वो प्रायश्चित संस्कार का अधिकार उन्हें बहाल किया जाता है। जब हर यूक्रिस्ट में, जब हर मिसावली चढ़ाने के लिए हम आते हैं, तो वो संस्कार की याद हमें दिलाई जाती है कि ईश्वर से सबमिट करना उचित है, जैसे कि हम एक दूसरे को भी सबमिट करते रहे, मेल मिलाप करते रहे, और यही संस्कारों की याद उन्हें दिलाई जाती है। आगे चलकर और जिम्मेदारियों को इन्हें याद दिलाई जाती है। हम इंसान होने के कारण बहुत बात भूल जाते हैं, और थोड़ा उम्र होने के बाद और ज्यादा भूल जाते हैं। तो इस बातों की हमें याद दिलाकर उन जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए, जैसे पल्ली पुरोहित वैसे ही पल्ली वासियों की भी जिम्मेदारी, इन संस्कार में मेल मिलाप करते हुए एक दूसरे से जिम्मेदारी से लगे रहेंगे, कि जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास हम करेंगे। और यह आध्यात्मिक विकास सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। खाली पूजा अर्चा करके हमारा आध्यात्मिक विकास होता है क्या? नहीं, पूजा अर्चा नहीं पाप होता है, बल्कि श्रद्धा में बढ़ावा देना, प्रभु शब्द विधि का जो अधिकार हमें दिया गया है कि हमारी श्रद्धा में हम बढ़ते रहना है, और ये श्रद्धा विचार और आत्मा की स्फूर्ति से हम बढ़ते रहना, कि ऐसे ही श्रद्धा है, हम किसके हैं इसलिए यहाँ हिस्सा को आते हैं और जाते हैं,
आते हैं जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह होने न देना कि हमारी जो श्रद्धा है और विचार और मन से, दिल से हम हमारी श्रद्धा निकोप होती रहना चाहिए और बढ़ती होना चाहिए, कि इस श्रद्धा में हम दृढ़ होते जाए और बढ़ती जाए, दिन दिन में बढ़ते जाए, मजबूत होते जाए, कि जिससे हम कितने भी आंधी आए जीवन में, कितने भी महामारी आए, तो हमारे जीवन में हम हमारे श्रद्धा से हिल नहीं सकते। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 7 महीने तक हम घर में बंदिश थे। बहुत लोगों की शंका थी कि अभी हमारे नौजवान आएंगे क्या चर्च में, उन्हें लगेगा अभी मोबाइल पर किस्सा होता है, दिन भर कभी भी उठे कभी भी सोए और मिसा देखते रहे। बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता है कि उनकी सोच ऐसी हो जाएगी, और ये सोच में हमें जागरूक रहने का प्रयास आज के सुसमाचार में किया कि जागरूक रहो, कि लोग एक प्रकार के सोच में लपेट जाते हैं और उनका जीवन वैसा बन जाता है। पहले पाठ में विश्वास बहुत अच्छी तरह से कहते हैं। विश्वास क्या कहते हैं कि तू हमारा पिता है, हम मिट्टी है और तू कुमार है, तूने हम सबको बनाया। जो ईश्वर कुमार होता है वो हमें एक शेप देता है, हमें एक प्रकार से नया इंसान बनाने का प्रयास करता है, और यही हमारे सभी के लिए आवश्यक है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस आगमन काल का पहला इतवार मनाते हैं। हम पल्ली पुरोहित के पद ग्रहण का यह सोहला मनाते हैं। जब महोत्सव में हम सहभाग लेते हुए हम भी पूर्ववत हमारी श्रद्धा में बढ़ते रहने के लिए आज के दिन प्रयास करें, ईश्वर की कृपा पाएं। जितने ही हमारे पुरोहितों के लिए ईश्वर की कृपा, आशीर्वाद और पवित्र आत्मा का दान आवश्यक है, उतना ही सभी बलिवासियों के लिए भी उनकी नितांत जरूरत है। और यही ध्यान में मन में रखकर हम आज के इस पवित्र भोजन में हम सभी के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर की कृपा मांगे कि हमारे बल्ली एक परिवार बनकर ईश्वर की श्रद्धा में बढ़ते रहे, ईश्वर की आशीर्वाद हमारे बल्ली में के सभी परिवारों में उनके मूल्यों का जीवन जीते हुए हम एक परिवार में बढ़ते रहे। और तीसरी बात कि हम आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए ईश्वर का सुसमाचार अपने पड़ोसी, अपने लोगों को देते रहे। यही आज के इस भोजन में जागरूक रहकर हम प्रार्थना करें। पवित्र कलीसिया की जिम्मेदारियों को योग्य रीति से पालन करने के लिए और परमेश्वर के वचनों में एक होकर रहने के लिए आप बिशप स्वामी जी पल्ली पुरोहित को जिम्मेदारी सौंपते हैं। फादर फिलिप, क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी करते हैं? पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं?
यह मेरा संकल्प है कि आप ईश्वर की स्तुति और क्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र निष्ठा तथा मेरे मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च क्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया। क्या आप अंतरंग रूप से क्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। पवित्र कलीसिया की सभी जिम्मेदारियों को प्रभु यीशु क्रिस्त के बताए गए पद पर और ईश्वर के साथ एक रहने के लिए अब श्रद्धेय फादर फिलिप अपना विश्वास प्रकट करेंगे। हम सभी खड़े रहकर शांत होकर हमारे दिल में अपना विश्वास प्रकट करेंगे। मैं फादर फिलिप अपना दृढ़ और पूर्ण विश्वास के साथ यह प्रकट करता हूँ कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, हमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर ठोके गए, मर गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने के आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों का संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। साथ ही साथ लिखित रूप में और परंपरा के अनुसार मिले हुए प्रभु शब्द पर मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ। दैविक प्रकटीकरण जो कलीसिया ने सब साधारण एवं वैश्विक रूप में प्रकट किया है, इस पर मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास एवं नैतिकता के विषय में कलीसिया द्वारा दिए गए व सिखाए गए बातों को मैं दृढ़तापूर्वक स्वीकार करता हूँ। संत पापा द्वारा एक धर्माध्यक्षों की सभा द्वारा प्रकट किए या होने वाले सभी बातों पर मैं विश्वास करता हूँ। हम सभी अपना विश्वास फादर फिलिप के साथ पल्ली पुरोहित के नाम से प्रकट किया। यही विश्वास से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आगमन काल में हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं और साथ ही हम उनके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। जब वह इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों का न्याय करने के लिए आएंगे, परंतु उनके पुनरागमन की बड़ी अनिश्चित इसलिए आज के सुसमाचार में हमें जागते रहने को कहा गया है। अंततः हम अपनी सारी जरूरतों को ईश्वर के समक्ष रखें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना हम अपने संत पिता, सब धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा कलीसिया के अगुओं के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होकर ईश्वर की चुनी हुई प्रजा का मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें जो हमेशा अपने बच्चों के कल्याण के बारे में सोचते और काम करते हैं कि वे उनकी जरूरतों को पूरा
साथ जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम यूक्रिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें अपने क्रिस्तीय उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आवश्यक अनुग्रह प्रदान करें, ताकि हमारे पास पड़ोस में रहने वाले दूसरे धर्म के विश्वासी परिवारों के लिए हम प्रार्थना प्रेरणा का स्रोत बन सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने कली के विनतियाँ, हमारे सभी परिवारों की विनतियाँ, इस महामारी के दिनों में हम अपना ख्याल रखते, दूसरों का भी ख्याल रखने के लिए प्रयास करें। अपने परिवार के लोगों की सेवा में लगे रहें, अपनी श्रद्धा को मजबूती से बढ़ाते रहें। हम सभी को ईश्वर की चंगाई का स्पर्श प्राप्त होने के लिए फादर फिलिप कली पुरोहित के नाम से पद ग्रहण करते हुए उनकी इच्छा आकांक्षाएं स्वप्न पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र के इस पृथ्वी पर अपने आने की तैयारी में लगे रहते हुए आगमन काल में इस नए सत्र के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तो हमें हमेशा सतर्क तथा जागते रहने का अनुग्रह प्रदान कर, ताकि हम तेरे पुत्र का स्वागत करने के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से तैयार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Thank you.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पद परिधान करे। ये प्रभु यह चढ़ावा कृपापूर्वक ग्रहण कर, यह तेरा ही दान है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर मुक्ति के लिए दिया है। वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिला हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ और आपके साथ भी प्रभु में मत लगाइए। अब अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद पूज्य पिता, यह परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाएगी जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद जिन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वह कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एक पिता के सूत्र में बंधे रहते हैं। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सीधे तरह से प्रेम में सिर बना दे। हे प्रभु, हमारे बंधुओं के भी सुनी ले, जो प्रभुता की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके वंशज योग प्रेरित और सब संतों के साथ युग युग में तेरे विश्वास सेवक बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा विधि के साकार ने सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर, तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो विवाह की मुक्ति का हमारा राज बता दे। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, परस्पर प्रेम भाव रखें। पवित्र कलीसिया में भाविकों को क्रिस्त शरीर द्वारा आध्यात्मिक भोजन देने के लिए क्रिस्त के संदूक की चाबी बिशप स्वामी जी श्रद्धेय पल्ली पुरोहित को प्रदान करते हैं। देखिए ईश्वर का बेटा जो संसार के पाप कर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार आपने ग्रहण किया वो हमारे लिए उत्तर हो, इसके द्वारा तो हमें ऐसी शिक्षा दी कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर या स्वर्गीय वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रखें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कलीसिया के दैनिक कार्यों के लिए अब बिशप स्वामी जी श्रद्धेय फादर फिलिप को चर्च रजिस्टर प्रदान करेंगे। अब प्रमुख पुरोहित के रूप में श्रद्धेय फादर फिलिप ने अपना पदभार स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए वे प्रतिज्ञा करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे।
My father Philip Lokno, संत एंथनी अजनी के प्रमुख पुरोहित के पद का स्वीकार करते हुए यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदा कैथोलिक कलीसिया से मेरे शब्दों द्वारा एवं कृति द्वारा निष्ठावान बना रहूंगा। मैं अत्यंत जिम्मेदारी से यह निष्ठा से मुझ पर सौंपा गया कार्य पूरा करूंगा, जिससे मैं समस्त कलीसिया और स्थानिक कलीसिया के बीच में धर्म कानून के अनुसार अच्छे संबंध स्थापित कर सकूं। कलीसिया ने मुझे दिया हुआ यह कार्य करते समय मैं हमेशा सच्चा विश्वास बनाए रखूंगा और उससे दूसरों तक पहुंचाऊंगा और प्रकट करूंगा, जिससे हर प्रकार के गलत बातों को रोक सकूं। मैं कलीसिया के सब साधारण नियमों का पालन करूंगा और उसका रक्षण करूंगा। पवित्र व्यक्ति जो सच्चे धर्म पंडित हैं, उन्होंने दिए हुए बातों का मैं प्रतिज्ञा करता से पालन करूंगा। कलीसिया के नाम पर प्रेरितों का कार्य आगे बढ़ाने के लिए मैं धर्म प्रांतीय धर्माध्यक्ष को सच्चे विश्वास के साथ सहायता करूंगा। इसलिए इस पवित्र बलिदान पर हाथ रखते हुए यह प्रभु मैं तुम्हारी सहायता की याचना करता हूँ। यह प्रतिज्ञा फादर ने मेरे उपस्थिति में और आप सभी के साक्षी से किए हैं, उस पर मैं भी साक्षी करता हूँ। और में सक्रिय सहभागी
थैंक यू। God bless. कृपया बैठ जाइए। आज आगमन का पहला रविवार है। आने वाला रविवार का पवित्र मिस्सा बलिदान पार्वती नगर बी द्वारा संचालित किया जाएगा। दिनांक 30/11/2020 सोमवार संत एंड्रू का पर्व है। 3 दिसंबर को गुरुवार भारत के संरक्षक संत फ्रांसिस जेवियर का महापर्व है और हम संत अंतनी पल्ली की ओर से सीतापर्डी पल्ली के पल्ली पुरोहित और पल्लीवासियों को पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारे धर्माध्यक्ष द्वारा मुझे पल्ली पुरोहित के रूप में पदभार सौंपा गया है। हम हमारे धर्माध्यक्ष इलायस बंजारिस को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली। आज पुराने पल्ली परिषद सदस्यों की बैठक स्थगित की गई है। यह बैठक अब सोमवार दिनांक 30/11/2020 शाम 7 बजे को होगी। आप सभी को पुराने पल्ली परिषद सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वह इस बैठक में उपस्थित रहे। जिन एरियाओं में पल्ली परिषद के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है वे कृपया पल्ली पुरोहित से संपर्क कर चुनाव तारीख, समय एवं स्थान सुनिश्चित करें। कोरोना महामारी के दौरान महाराष्ट्र शासन एवं हमारे धर्माध्यक्ष के द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार निम्नलिखित है। सभी को अपने चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 2 फीट का अंतर रखना जरूरी है। आप सबों से आग्रह किया जाता है कि 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे और 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को चर्च में आने की पाबंदी है। विशेष रूप से जैसे बिशप ने कहा संडे को तो बताइए वीकडेज में आएंगे तो अच्छा रहेगा। बुजुर्ग लोग जिन व्यक्तियों को सर्दी, खांसी एवं इस तरह के लक्षण हैं उन्हें चर्च में न आने से अच्छा रहेगा। मिस्सा के लिए आधे घंटे के पहले आना अनिवार्य है क्योंकि आप सबों को थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइज किया जाएगा। तो जब कभी भी आप चर्च में अंदर आते हैं विशेषकर संडे को उस दिन आप सैनिटाइजर होकर के और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद आप आगे या चर्च में अंदर आइए। एक पवित्र मिस्सा बलिदान में 200 लोगों तक की उपस्थिति की आशा की जाती है। 50% कहा जाता है एक मिस्सा में, तो 50% करीब हमारे लिए चर्च में 200 लगभग आ सकते हैं। 200 तक में तो इतने लोग आने से अच्छा रहेगा। हमारे पास 3 मिस्सा हैं उसमें आप लोग आ सकते हैं। मिस्सा में उपस्थित लोगों से अनुरोध किया जाता है कि संतों की मूर्ति एवं फोटो का चुम्बन ना करें तथा साथ ही साथ आप विशेष रूप से प्रसाद को अपने हाथ में ग्रहण करें। सभी एरिया कलेक्टरों से अनुरोध किया जाता है कि मिशन संडे के लिफाफे और कैलेंडर पल्ली के कार्यालय से प्राप्त करें। साथ ही जिन एरिया कलेक्टरों ने मिशन संडे के लिफाफे एवं कैलेंडर ले चुके हैं वे जल्दी से जल्दी पल्ली कार्यालय में जमा करें। आप सबों से अनुरोध किया जाता है कि मिशन संडे के लिए उदारतापूर्वक 1 दिन की कमाई का दान दीजिए। पूर्व सूचना के अनुसार पवित्र बाइबल लिखने और बाइबल वचन याद करके लिखने की तैयारी जारी रखें। इस वर्ष के अंत में आपको निर्धारित प्रतियोगिता की तारीख
सूचित की जाएगी। और हमारे यहाँ से जयमठ का पल्ली ने भेजा है कि इन्होंने भी बाइबल राइटिंग रखा है और कोटेशन भी, कोटेशन 100 कोटेशन लिखना है तो उसका रजिस्ट्रेशन 100 रुपया रहेगा और लास्ट डे ऑफ सबमिशन रहेगा 7 फरवरी को। तो कृपया जो भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो अपना नाम दर्ज कराइए और 100 रुपये दीजिए। यह इंग्लिश अगर आप लिखना चाहते हैं बाइबल को तो NRSV बाइबल से ही लिखना है और हिंदी से लिखना है तो फादर गुल के ट्रांसलेशन से ही आपको लिखना है। इसमें जजिंग क्रिएशन एक्यूरेसी होना चाहिए और 7 फरवरी मार्टिन नगर में डिपोरेस चर्च में जमा कर देना चाहिए और उसी दिन शायद एग्जाम है 7 तारीख को। तो कृपया अगर जो भी भाग लेना चाहते हैं इसमें भी जा सकते हैं। सेमिनरी हिल सन फ्रांसिस डिसेंट स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस से एक पत्र दिया गया है। इसमें यह लिखा है कि एसएफएस स्कूल एक्सेलेंस ICSE बोर्ड सेमिनरी हिल नागपुर फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 7. The admission form are available from December 2020 onwards between 9 AM to 12:30 PM in school office. Contact number आपका बोर्ड में दिया जाएगा तो आप वहाँ दे सकते हैं। जिस प्रकार बिशप स्वामी ने कहा कि आगमन काल में हम प्रतीक्षा करते हैं किसी की, तो हमारे बीच जिस प्रकार बिशप ने कहा मेरे को भी प्रतीक्षा करना पड़ा, हमको भी बिशप आपको प्रतीक्षा करना पड़ा हमको, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच इस आगमन के पहले ही हमारे बीच में 2-3 सिस्टर्स आए हैं। प्रिसिला सिस्टर है, सिस्टर रेखा है और सिस्टर नाम क्या सिस्टर आपका? रीमा है और एक उर्सुला, ये आए हैं हमारे बीच में। उनके लिए भी हम उनको स्वागत करते हैं हमारे पास में। ईश्वर आपको भरपूर आशीष दे। पिछले रविवार की दान की राशि 13,871 रुपये हुए। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से आज पैरिश काउंसिल लोग जो भी आज की विधियां हुई उसके लिए तैयार किए और हमारे क्वायर सदा ही वे हरा भरा रहते हैं, हमें दिल से खुशियां प्रदान करते हैं और वास में हमें बढ़ावा देते हैं। इसके लिए हम दोनों को पैरिश काउंसिल को और क्वायर मेंबर को हम तहे दिल से धन्यवाद बताइए। उनके लिए आज हम थैंक यू। हम अपने सभी झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और परम दयालु ईश्वर के एक लौकिक पुत्र के प्रथम आगमन पर आप लोगों ने विश्वास किया है तथा भावी आगमन की बात जोह रहे हैं। इसी दिव्य आगमन के प्रभाव से ईश्वर आपको पवित्र करे और अपने आशीष से संपन्न बनाए। आमीन। वर्तमान जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल भरोसे के प्रभाव से प्रसन्न चित्त
यीशु बनाए। आप लोग आनंद मनाते कि हमारे त्राणकर्ता मनुष्य वर्ग पृथ्वी पर आए। यही त्राणकर्ता जब अपने प्रताप में फिर पधारेंगे तो आप लोग को अनंत जीवन के पुरस्कार से संपन्न करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें।